सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन आपने देखा होगा कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखी होगी आपको, और आज के दिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक फोकस में भी है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, जब हम बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में, तो यहाँ पर दो सेगमेंट का नाम आपको देखने को मिलता है, जिसमें एक सेगमेंट का नाम है एसेंशियल सेगमेंट और दूसरा का नाम है स्पेशलिटी सेगमेंट का। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इबिट्टा ही देख लो यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 3 क्वार्टर का। इसेंशियल सेगमेंट से कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 32% जनरेट करती है और स्पेशलिटी सेगमेंट से 68% जनरेट करती है। बट आज के दिन अच्छी परफॉर्मेंस इस कंपनी का इसलिए है क्योंकि जब हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखते हैं तो कुछ कंपनी का प्रोडक्ट हमें ऐसा देखने को मिलता है जो कि SRF भी बनाती हुई दिखती है। और कल के दिन हमने देखा था कि SRF के जो Q4 के अर्निंग्स थे वो हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। तो इससे क्या है कि इन्वेस्टर्स के बीच में एक बोल सकते हैं होप बन जाती है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक के भी नंबर अच्छे हमें देखने को मिल सकते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें IT सेक्टर में TCS के नंबर देखने को मिलते हैं। अब TCS अगर ख़राब नंबर रिपोर्ट करते हैं तो आपने देखा है कि TCS की वजह से बाकी सारी टेक कंपनी भी गिर जाती है, क्योंकि TCS जिस सेक्टर में काम करती है और जिस सेगमेंट में काम करती है उसी सेगमेंट में और भी काफ़ी सारी हमारी टेक कंपनी काम करती है। अगर TCS के नंबर अच्छे हैं तो बाकी सारी कंपनी के नंबर भी अच्छे रह सकते हैं, ऐसा मार्केट का होप रहता है। तो बोल सकते हैं इस वजह से आज के दिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक की परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि कल के दिन SRF के जो Q4 के अर्निंग्स थे वो हमें अच्छे देखने को मिले थे। भले कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस अभी भी कुछ बुलिश वाला हमें सुनने को मिला नहीं है, बट नंबर अच्छे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं बोल सकते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अब दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के जो Q4 के डेट्स हैं वो भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 20 मई को कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग को शेड्यूल करने वाली है, उस दिन कंपनी के Q4 देखने को मिलेंगे। साथ में कंपनी आपको डिविडेंड भी देती हुई नजर आएगी। नंबर्स आने से पहले कंपनी में FIS और DIS की जो बोल सकते हैं होल्डिंग्स हैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस भी हमें देखने को मिली है। FIS की बात करें तो 2.48% स्टेक वो कर चुकी है पिछले क्वार्टर में, वो 2% से भी कम स्टेक इस कंपनी का ओन करती थी। और DIS के स्टेक स्लाइटली हमें गिरते हुए देखने को मिले हैं, 0.09% से। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी लक्ष्मी ऑर्गेनिक से रिलेटेड, जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। सो दोस्तों, आज के दिन अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की परफॉर्मेंस आपने देखा होगा तो नो डाउट आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिला होगा। और वही कल के दिन की बात करें तो वहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो या फिर बाकी डिफेंस कंपनी हो, सभी काफ़ी बुरी तरह से गिरती हुई दिखी थी। अब ये दोनों चीज़ अचानक से क्यों हुआ है उसके रीजंस मैं आपको समझा देता हूँ। कल के दिन मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिली थी, डिफेंस कंपनी में गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर की न्यूज़ हमें सुनने को मिला था। अब इससे क्या है कि हमारी डिफेंस कंपनी के लिए तो ये बैड न्यूज़ है, क्योंकि उनका बिजनेस बढ़ सकता था जो कि बढ़ा नहीं। ठीक है, इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, बट इंडिया के लिए वो एक तरह से देखा जाए तो फ़ायदे का न्यूज़ रहा। सीज़ फायर की वजह से कहीं ना कहीं जो भी टेंशन्स थी दो कंट्री के बीच में वो थोड़ी सी शॉर्ट आउट होती हुई देखने को मिली है। इस वजह से मार्केट तो ऊपर था बट हमारी डिफेंस कंपनी नीचे थी। तो आज के दिन ऐसा क्या होगा कि हमारी डिफेंस कंपनी ऊपर है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी के टाइम पे जो हमने वॉर किया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उस वॉर में जितने भी इक्विपमेंट्स हमने यूज़ किए, जितने भी बोल सकते हैं हथियार हमने यूज़ किए, मैक्सिमम अगर देखा जाए तो हम बाहर से ही लेते हैं। लाइक राफेल की बात करें या फिर S-400 की बात करें
तो एक फ्रांस से लेते हैं हम और एक रशिया से लेते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं जो कि हम खुद ही बनाते हैं, लाइक हेलीकॉप्टर्स की हम बात करें। बट हाँ, इन सारी चीज़ों के बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कल उनका स्पीच हमें देखने को मिला था, जिस स्पीच में उन्होंने एक चीज़ हाईलाइट की थी और वो ये है मेड इन इंडिया मिलिट्री गियर्स। यानी कि बोल सकते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो आगे चलकर आपको फोकस करती हुई नज़र आएगी। जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं अभी के टाइम पे, उसको मेड इन इंडिया किया जाए। अभी के टाइम पे हमने देखा S-400 जो कि हमने रशिया से लिया, राफेल की बात करें जो कि हमने फ्रांस से लिया, F-16 की बात करें जो कि हम अमेरिका से लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें तो पूरी तरह से डिपेंडेंसी हमारी खुद के डिफेंस इक्विपमेंट्स पे नहीं है। लाइक हमारे पास भी तेजस है ना, बट हम पूरी तरह से तो तेजस को यूज़ नहीं करते। हम राफेल को भी यूज़ करते हैं, हम 16 को भी यूज़ करते हैं। तो अभी के टाइम पे गवर्नमेंट का फोकस क्या है कि हम पूरी तरह से देखा जाए तो मेड इन इंडिया पे फोकस करेंगे हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए। यानी कि जो डिपेंडेंसी हमारी पहले थी बाहर की कंट्री से हथियार लेने की, उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कंक्लूज़न क्या निकलता है? कंक्लूज़न ये निकलता है ना कि हमारी डिफेंस कंपनी को आगे चलकर काफ़ी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। और बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं होगी कि अगर FY27 का जो बजट हमें देखने को मिलेगा, उस बजट में बजट एलोकेशन जो डिफेंस सेक्टर का है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल जाए, अगर हमारे गवर्नमेंट ये बात पे स्ट्रिक करती है तो। अगर नहीं करती है तो एज़ इट इज़ पहले की तरह, यानी कि 2025 के 26 के फाइनेंशियल ईयर वाली बजट हमें देखने को मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन हमारी डिफेंस कंपनी ऊपर है। अब डिफेंस कंपनी में सिर्फ ऐसा नहीं कि HL ही ऊपर है, बाकी भी कंपनी ऊपर है, बट HL एक और रीज़न की वजह से भी फोकस में है। और वो रीज़न है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि हमें कल के दिन देखने को मिलने वाले हैं। तो कल के दिन कंपनी के Q4 के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। एक्सपेक्टेशंस आ चुकी है कि 13,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू हमें दिख सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में हमें ड्रॉप देखने को मिलेगी, बट हाँ, प्रॉफिट में ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करता हुआ नजर आएगा, Q1Q बेसिस पे भी मोर देन 200% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये एक्सपेक्टेशन है। आप देखते हैं कि कल के दिन इसके नंबर एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हैं या फिर एक्सपेक्टेशंस को मिस करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज के दिन हमारी सिर्फ HL ही ऊपर नहीं है, बाकी सारी डिफेंस कंपनी भी ऊपर है, और जिसमें आपको मैज़गॉन का भी नाम देखने को मिलेगा। अब मैज़गॉन की बात करें दोस्तों, तो पिछले 2 साल में इसके जो ऑर्डर बुक है वो हमें 3 टाइम्स होते हुए देखने को मिले हैं। जिसमें ऐसा नहीं कि इसे मैज़गॉन की ऑर्डर बुक बढ़ते हुए दिखे हैं, GRAC को भी देख सकते हैं आप, कोचिंग शिपयार्ड्स को भी देख सकते हैं, उसके ऑर्डर बुक भी 3 टाइम्स होते हुए देखने को मिले हैं, जिसका हमें असर देखने को मिला भी कंपनी के नंबर्स में। अगर पिछले 1 साल के ग्रोथ देखोगे मैज़गॉन के, तो 72% से इसने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया, प्रॉफिट को ग्रो किया, और 35% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव नंबर है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैज़गॉन में जो अच्छी खासी गिरावट थी, वो गिरावट पूरी तरह से एक रिकवरी में कन्वर्जन हमें देखने को मिला। यानी कि ऑलमोस्ट पूरी तरह से रिकवर करती हुई दिख गई मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स। अब अगर आगे चलकर ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमें और भी बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, लाइक जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स पे हम पुश करेंगे, तो इससे हो सकता है कि हमारी जो शिप बिल्डिंग कंपनीज़ हैं या फिर बोल सकते हैं शिपयार्ड कंपनीज़ हैं, उन सारे को अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स हमें और भी मिलता हुआ देखने को मिले, जिसकी वजह से क्या है कि मैज़गॉन के जो ऑर्डर बुक हैं वो और भी स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख सकती है। अब मैज़गॉन में एक खतरा है, और वो खतरा है OFS का। अभी हमने रिसेंटली OFS सुना इस कंपनी में, उस कंपनी मतलब मैज़गॉन में OFS के बावजूद भी अगर इसका स्टेक देखोगे तो 80% है, यानी कि 75% से अभी भी 5% ऊपर है। तो फ्यूचर में आपको एक और OFS देखने को मिल सकता है। बट अगर हम बात करें FIS की, DIS की, तो दोनों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इस Q4 में देखने को मिला है। OFS के बाद FIS और DIS की होल्डिंग्स जो हैं वो हमें और भी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना अगर आप मैज़गॉन के इन्वेस्टर हैं तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों कोफोर्ज। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी 1:5 की रेशो में। 4 जून इसका रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने फिक्स कर दिया है। सो कोफोर्ज यानी कि IT स्टॉक की अगर आप बोल सकते हैं एनालिसिस करते हैं, और कोफोर्ज को अगर आप जानते हैं तो इस स्प्लिट की न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं जानते तो इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।